आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली में आने वाले उन बड़े बदलावों की जो आपके सफर को आसान, सुरक्षित और तेज बनाने जा रहे हैं। दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है और साथ ही राजधानी की हवा, सड़कें और रेलवे स्टेशन भी नए अवतार में नजर आने वाले हैं। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि क्या है UMTA, क्या है हॉट एयर बलून टूरिज्म प्रोजेक्ट और कैसे बदलने जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का चेहरा। दिल्ली में अलग अलग एजेंसियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला रही हैं। मेट्रो, बस, DTC, DIMTS, रेलवे, लोक निर्माण विभाग, ट्रैफिक पुलिस और कई स्थानीय निकाय। हर किसी का अपना नियम, अपना सिस्टम है, लेकिन अब इन्हें एक ही छत के नीचे लाने की तैयारी हो चुकी है। वहीं दिल्ली सरकार बनाने जा रही है UMTA यानी यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करने की मंजूरी दे दी है। UMTA का मुख्य मकसद क्या है? बस, मेट्रो, ट्रेन जैसी सभी ट्रांसपोर्ट साधनों को एक साथ जोड़ना ताकि आपको एक ऐप, एक कार्ड या एक ही सिस्टम के जरिए सफर करने की सुविधा मिले। इससे यात्री को अलग अलग टिकट, अलग अलग समय और अलग अलग जानकारी के झंझट से छुटकारा मिलेगा। इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। इससे सफर तेज होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और सबसे बड़ी बात, वायु प्रदूषण में गिरावट आएगी। बताया जा रहा है कि जून के अंत तक ये प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। अब बात दिल्ली की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखने की है। जल्द ही दिल्ली वासियों को मौका मिलेगा हॉट एयर बलून की सवारी का। DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मंगाए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत थिएटर्ड हॉट एयर बलून यानी रस्सी से बंधे बैलून शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे। इससे लोगों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में जानते हैं। इससे लोगों को पर्यटन का नया अनुभव मिलेगा, दिल्ली टूरिज्म को नई ऊंचाई मिलेगी और शहर को मिलेगा एक नया आकर्षण। इस योजना के लिए 27 जून को सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें इच्छुक कंपनियां हिस्सा लेंगी। टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई है और तकनीकी बोलियां 8 जुलाई को खोली जाएंगी। DDA ने साफ कर दिया है कि केवल अनुभवी कंपनियों को ही इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। अब बात दिल्ली के दिल यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। इस स्टेशन को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब MMTH के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहाड़गंज की तरफ से सबसे पहले काम शुरू होगा, लेकिन अभी काम को पेड़ों की वजह से रोकना पड़ा। वहीं इस बाधा को दूर करने के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष छूट दी है। अब 887 पेड़ों को हटाने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अनुमति तभी दी जाएगी जब वृक्ष अधिकारी और उप वन रक्षक अपनी स्वतंत्र जांच पूरी करेंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। इससे स्टेशन का कायाकल्प होगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन होगा और यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट आसान हो जाएगी। रेलवे अधिकारी के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसका पहला चरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ देखा जाए तो ये साफ है कि दिल्ली सरकार राजधानी को न सिर्फ स्मार्ट बना रही है, बल्कि सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर भी बढ़ा रही है। चाहे बात हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जोड़ने की, टूरिज्म को बढ़ावा देने की या फिर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की, हर योजना का लक्ष्य साफ है, दिल्ली को स्मार्ट बनाना और आपके सफर को आरामदायक बनाना। आपकी इन बदलाव को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।